बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम इंतहाई सस्ती सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आलू की भुजिया बनाने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इंशाल्लाह। व्यूअर्स, जब आप इन सारे स्टेप की मदद से मज़ेदार सी भुजिया बनाएंगे ना, तो गोश्त और चिकन को भूल जाएंगे। इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार आलू की भुजिया हमने कैसे तैयार की, समर स्पेशल रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आने वाली है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसको हमने कैसे तैयार किया है। इसके लिए हमने आधा किलो आलू ले लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया था। इनको आपने सबसे पहले अच्छे तरीके से छील लेना है। छीलने के बाद धो लीजिएगा। धोने के बाद आप इसको पैन में डालें, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के इसको बॉईल कर लें। और तकरीबन ये फुल डन है। इनको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। उबले हुए आलू एक साइड पे रखते हुए हम पैन चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। इसके अंदर हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा। और जो हमने आलू बॉईल किए थे ना, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आलूओं को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमें इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, जिससे क्या होगा कि इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाएगी। आलू थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे और ये स्टेप करने से क्या होगा कि आलूओं का फ्लेवर कई गुना बढ़ जाएगा। इतना मज़ेदार ये फ्लेवर देगा कि चिकन, गोश्त वगैरह सबको ही आप भूल जाएंगे। इसलिए ये स्टेप करना बेहद ज़रूरी है। जैसे ही आलू अच्छे से फ्राई हो जाएं, ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छी सी लेयर आ चुकी है इसके ऊपर। ये हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। इनको फ्राई करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो बस इन आलूओं को हमने निकाल लेना है एक प्लेट के अंदर। ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा जब आप ये प्रोसेस करेंगे। ये स्टेप करना बेहद ज़रूरी है। तो इनको फ्राई करके हम एक साइड पे रख देते हैं और उसी पैन को हमने दोबारा यूज़ कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल और इसके अंदर शामिल करके 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए इसके अंदर ऐड कर देंगे। और प्याज को हमने अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन गोल्डन कलर आ जाने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ये फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब तक प्याज फ्राई होते हैं, हम एक और काम करेंगे। हम जल्दी से मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए 50 ग्राम दही ले लेंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे सूरज मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर जो कि भुना हुआ है। और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर, ये भी भुना हुआ है। हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। तो इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्सिंग करने के बाद इन मसालों को हम रख देंगे एक साइड पे, जिसे आगे चल के हम यूज़ कर लेंगे। तो ये मसाला हमारा तैयार है। बस थोड़ा सा इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल करना है, जिससे कि खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। याद रहे व्यूअर्स, इसके अंदर अभी हमने नमक शामिल नहीं किया है। नमक कहाँ पे जाके शामिल करेंगे इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपसे शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे प्याज फ्राई हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इस पेस्ट को भी इसका कच्चापन दूर हो जाने तक फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करने के बाद जो मसाला हमने तैयार करके रखा था ना, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये सारा मसाला इसके अंदर शामिल करने के बाद मसाले की हमने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा अहम स्टेप है जो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है और यहाँ पे आके आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। मसाला जितना अच्छा आप भुनेंगे ना, इन आलूओं का फ्लेवर कई गुना बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेम हमने तकरीबन मीडियम कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इस मसाले की भुनाई होगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और इस प्याली के अंदर जिसके अंदर हमने मसाला तैयार किया था, इसको साफ़ करते हुए 1 से 1.5 टीस्पून के करीब पानी हमने शामिल कर देना है पैन के अंदर। और इस पानी को खुश्क हो जाने तक मसाले को हमने फ्राई कर लेना है। जैसे ही मसाला फ्राई हो जाएगा, एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा टमाटर। यहाँ पे 2 अदद हमने टमाटर ले लिए हैं, इसके छिलके उतार लिए। और टमाटर के छिलके उतारने के बाद इसको बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। और टमाटरों का पानी खुश्क हो जाने तक हमें इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे तरीके से इसके अंदर मैश भी होते जा रहे हैं और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो जब तक टमाटरों का पानी ड्राई हो उस वक्त तक आप इसको फ्राई कर लें। इंशाल्लाह 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई कर देना है बुनाई करते हुए। मसाले को भूनने के बाद इसके अंदर हमने हरी मिर्ची शामिल करनी है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे कसूरी मेथी, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार इसका जायका हो जाएगा। और रेस्टोरेंट स्टाइल में तकरीबन कसूरी मेथी हर ही सालन में इस्तेमाल की जाती है,
जिससे कि खुशबू फ्लेवर कई गुना बढ़ जाता है। तो 1 टीस्पून भर के हमने कसूरी मेथी जो कि ड्राई रोस्टेड थी शामिल कर दी है। और यहाँ पे आके 1 टीस्पून हमने नमक भी शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और तकरीबन आधा कप पानी ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। भुनाई करने में पानी जब खुश्क हो जाए थोड़ा सा पानी और शामिल करें, इसको दोबारा से भून ले। और अब हमने इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, जिससे प्याज टमाटर अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पे मसाला पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला देखिए कितना दानेदार सा तैयार हुआ है। हल्का हल्का सा इसको आप स्पैचुला की मदद से मैश कर लें, और अगर आप चाहें तो मैशर भी ले सकते हैं, लेकिन मैशर की आप ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे तरीके से ये मैश हो जाएगा। और जैसे ही मसाला मैश हो जाए इसके अंदर हमने अपने फ्राई और बॉयल किए हुए आलू शामिल कर देने हैं। आलू शामिल करने के बाद इसको दोबारा से भून लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इन आलूओं के अंदर आ जाए। और भुनाई के दौरान हमने साथ साथ आलूओं को मैश भी करते जाना है। मैश करने से क्या होगा कि इसके अंदर एक अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। कुछ आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे और कुछ आलूओं के पीसेस हम ऐसे ही रहने देंगे। इस तरह क्या होगा कि आलू की भुजिया देखने में भी खुशनुमा लगेगी और इसके चंक्स खाने में भी मज़ा देंगे। तो आलूओं को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मसाले के अंदर भून लेना है। जैसे ही आलू भून लेंगे ना, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी। और पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे सारे ही मसालों का फ्लेवर आ जाएगा आलूओं के अंदर और बहुत ही लजीज किस्म की ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो इस तरह लजीज किस्म की ग्रेवी वाली आलू की भुजिया तैयार हो चुकी है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इनको पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल कर देंगे और बिल्कुल आखिर में आके दम पे हमने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी शामिल कर देना है। देसी घी शामिल कीजिए या बटर या मक्खन का इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत ही लजीज फ्लेवर आ जाएगा इस भुजिया का। यकीन मानिए वह जो भी खाएगा ना, गोश्त चिकन को भूल जाएगा, हर किस्म का कीमा भूल जाएगा। जब ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ, तो खाने वाला खाता ही रह जाएगा और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो मज़ेदार सी भुजिया तैयार हो चुकी है। इसको हमने देसी घी और हरी मिर्ची शामिल करने के बाद तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पे रखा था। अब हम इसको कर रहे हैं डिश आउट। तो मज़ेदार सी लजीज किस्म की ग्रेवी वाली आलू की भुजिया बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बिल्कुल रेस्टोरेंट जायका में हमने तैयार कर ली है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाएगी और खाने में इतनी लाजवाब है कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। तो बस इंतज़ार किस बात का है, समर स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही सस्ते में तैयार हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और काइंडली मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इसको आप इंजॉय कीजिए रोटी, पराठा, चपाती या नान के साथ, चाहें तो चावलों के साथ भी ले सकते हैं। जैसे भी खाएंगे इंशाल्लाह आपको बेहद मज़ा आएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।